Hello everyone, I am Ali Murtaza. Today we are going to discuss about sentence and its types. A sentence has a subject and a verb and it expresses a complete thought, but not all sentences are the same. You may want to tell someone a fact, or you might want to ask them a question or tell them what to do. Sometimes you just overcome with emotions. So there are four types of sentences. Let's discuss about four types of sentence. Just like there are four declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है. कहा जाता है कि जुमला अल्फाज का मजमुआ है जो मुकम्मल सेंस यानी समझ देता है. So now let's discuss about the declarative sentence. Before I teach you declarative sentence, you must know the definition of sentence. As I told you in Urdu, you must look at this definition too. A sentence may be defined as a group of words that contains a subject and a predicate and expresses a complete thought. You may ask, sir, how to understand about subject and predicate. So look at this picture too. The baby is smiling. Now the baby is subject, and after the subject, the whole remaining part is called predicate. ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस के बारे में है. हालांकि टॉपिक तो बिल्कुल बेसिक का है मगर इसको आपको इग्नोर नहीं करना है. जो ऐसे जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुमने बेसिक में पढ़ा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको कंटिन्यूसली मेजर क्लासेस तक इसको समझ के जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. अ सेंटेंस एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट. अ सेंटेंस बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द सिंबल. ये बड़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. जब सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो वो कैपिटलाइज नहीं करते फर्स्ट वर्ड के जो लेटर होता है, और जब एंड हो तो उसमें सिंबल. यानी कि सेंटेंस तो अब अभी हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. तो किस सेंटेंस में हमें जो है ना एक फुल स्टॉप देना पड़ता है, कहीं क्वेश्चन मार्क, कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो ये क्या, सेंटेंस बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द सिंबल. अ सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट वन वर्ब एंड एक्शन वर्ब टू. एग्जाम्पल, सैम वेंट टू द स्टोर. So one major thing I want to tell you, classification. जब एक टीचर या कोई भी किससे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो उसका आंसर ये होता है कि देर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. एक स्टूडेंट जो कहता है कि 4 टाइप्स कौन से हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो भी सही है. दूसरा कह रहा होता है कि सर डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो भी सही है. मगर आज आपको क्लियर करना चाहिए कि दोनों हैं, मगर किस तरह इसको समझें कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ये क्या हैं. जैसे सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन 2 वेज, अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म. अब अकॉर्डिंग टू यूज वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू फॉर्म कौन से होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दैट. क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू यूज. एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं इस पिक्चर के थ्रू. फॉर्म तो आप समझ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू यूज सेंटेंसेस आर टर्म्ड एज जस्ट लाइक डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप इट्स क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. सो लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल समथिंग, कुछ बताते हैं. एंड्स विद द पीरियड, वो हमेशा फुल स्टॉप एंड करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. इसकी निशानी कैसे है, हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमेशा जो उसकी फीलिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, जज्बाती होगी. एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस में, ये उसकी निशानी है. इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, गिव्स का कमांड, एंड्स विद द पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में 2 सिंबल्स लगती हैं, वो फुल स्टॉप भी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी. आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पता चले कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जब वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो. तो लेट्स डिस्कस अबाउट डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है. सबसे पहले इसमें आप इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है. उर्दू में ऐसे हम बयानिया जुमला या जुमले कहते हैं, ऐसे जुमले जिनके ज़रिए किसी दावा या बयान का इजहार हो. मसलन लड़का खुश है, द बॉय इज़ हैप्पी, जिस तरह मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है. और इसकी इंग्लिश डेफिनेशन, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट इट एंड्स विद अ पीरियड, यानी कि जो फुल स्टॉप है वो एंड करता है. दोनों आप सेंटेंसेस देखेंगे तो इसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप नज़र आ रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. दिस इज वेरी इजी, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. इसको उर्दू में कैसे समझें. उर्दू में ऐसे सवालिया जुमले कहते हैं, ऐसे जुमले जिनमें सवाल किया जाए. मिसाल के तौर पर, हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा उस्ताद कौन है.
as I have given here, and you must know the definition in English too. An interrogative sentence asks a question. It ends with a question mark. एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. उर्दू में इसे हुक्मिया जुमले कहते हैं. याद रखिएगा, इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते. वो अंडरस्टूड होता है. जैसे कि मैं कहूँ कि प्ले हेयर, इस तरह. और ये हमेशा बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होता है. जैसे राइट हेयर, अगर एक दूसरा एग्जांपल दूँ, जैसे राइट हेयर. अब ये राइट देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी बेस फॉर्म है. हमने यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ किया है. और एक और बात कि हम इन्हें नेगेटिव भी कर सकते हैं. जैसे नेगेटिव में करने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम डू नॉट यूज़ करेंगे. जैसे कि अब अगर ये है कि राइट हेयर, डू नॉट राइट हेयर, इस तरह यानी कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को कह सकते हैं. लेट्स लुक एट दिस डेफिनेशन. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर. इट एंड्स विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि जो वाहिद टाइप ऑफ सेंटेंस हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें दो साइंस लगती हैं, आपको ये समझना है. ठीक है, हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं. जैसे गो टू योर रूम, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना हो तो यानी कि जो भी बोल रहा है वो गुस्से से बोल रहा है. अगर एक सिंपल कह रहा है गो टू योर रूम, यानी कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस उसने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है और हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे. और अगर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं तो यानी कि गुस्से में. जैसे कि टीचर कहता है किसी स्टूडेंट को कि स्टैंड अप, यानी कि वो कभी क्वेश्चन पूछने के लिए जो स्टूडेंट को कहता है कि आप इसका आंसर दें, तो वो पोलाइटली भी कहता है कि स्टैंड अप. उसमें हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे. और हम यहाँ क्या करेंगे, स्टैंड जो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. अगर टीचर गुस्से में किसी बच्चे को कह रहा है, वो शोर कर रहा है, तो कह रहा है स्टैंड अप, तो इसका मतलब ये है कि इस जो सेंटेंस के लास्ट में हम लगाएंगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगी. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. ये भी देख सकते हैं आप, जैसे वर्ब्स यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, कमांड्स. इसमें क्या क्या होता है, ऑर्डर्स, कमांड्स, गिव डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, हिदायत दी जाती है. ठीक है, कि राइट करेक्टली, राइट हेयर और सिट हेयर, इस तरह की हम बातें करते हैं. मेक रिक्वेस्ट, जैसे हम कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी. अब गिव एडवाइस, एडवाइस हम देते हैं, सजेशंस देते हैं. ठीक है, ईट एन एप्पल अ डे. अब इस सारे सेंटेंस में हम क्या करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं. आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड और रिक्वेस्ट. अब देखें क्लीन योर रूम, ये एक सिंपली वो कह रहा है. ठीक है, वेट फॉर मी, अब ये गुस्से में कह रहा है, तब उन्होंने क्या किया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लास्ट में लगाया हुआ है. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यहाँ लगाया हुआ है. अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. सबसे पहले तो उर्दू में इससे जो कहा जाता है वो इस्तजबिया कहा जाता है, यानी कि ये जज्बाती जुमले कहते हैं. ऐसे जुमले जिनमें ताजुब, हैरत या किसी जज्बाती रद्द अमल का इजहार हो. मिसाल के तौर पर हाउ टेरिबल, यानी कि कितना खौफनाक, इस तरह की अगर बातें की जाए तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे. इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. जैसे कि वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़, हुर्रे. अब इस तरह के वर्ड्स जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को देखिए. एक्सक्लेमेटरी वर्ड इज यूज्ड टू शो इमोशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, लव, एंगर, हैप्पीनेस, confusion or any other type of emotions. Exclamatory expressing ideas such as joy, admiration, surprise and wonder. What fantastic dresses these are. What a fantastic dress this is. Now it's your turn. Let's practice. What kind of candy do you like? Go get the pepper of the porch. Wow, you did great. I love to watch all movies. You have to practice. You have to stop here this video, then practice. And last, I'm also going to share answers of these sentences. Look at this. What kind of candy do you like? This is interrogative. We have also given here sign of question mark. Go get the pepper of the porch. This is imperative. Wow, you did great. This is exclamatory sentence. I love to watch all movies. This is declarative sentence. So I hope you understood sentence and its types. Inshallah, in next video we'll be touching on next basic topics. Have a nice day.